जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30-29 हम कर चुके हैं। इसमें लिख रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। तो ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसकी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस कंटिन्यूअस फंक्शन पहले से कह रहा क्वेश्चन में कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब भी किसी की वैल्यू निकालनी होगी पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, अब ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा फंक्शन को कंटिन्यूअस देखना होगा। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअस शो करने की जरूरत नहीं है, तो दिखाना नहीं है, हमें सीधा सीधा कंटिन्यूअस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर दो चीजें, तो 2 है और 1 10, दोनों का निकालना होगा। तो पहले लिख लेंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 पर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे कौन सा लेंगे, तो f2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो फंक्शन 2 के बराबर होना चाहिए, यहाँ लिख रहा ना x बराबर 2 और 2 ही रख रहे हैं। तो इसमें देखना कौन सा फंक्शन बराबर में है। देखो देखो यहाँ है, नीचे बराबर का चिन्ह भी है, लेस देन और बराबर दोनों, इसमें लेस देन इक्वल 2 के है। तो ये वाला फंक्शन यूज करना, 5 लेनी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब लेंगे LHS। तो पहले हम 2 की बात कर रहे हैं, बस इतना ध्यान देना, 5 इस पर 10 पे ध्यान नहीं देना है। तो इन दोनों फंक्शन पे ध्यान देना, ऊपर वाले पे। तो यहाँ आ जाएगा f2 माइनस एच। अब देखो माइनस आ रहा, लेस देन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लेस देन देखो x लेस देन किससे, 2 से, 5 ही आ जाएगा। अब इसमें देखो x कहीं नहीं है, तो हमें 2 माइनस एच रखने की कहीं जरूरत नहीं है। तो 2 माइनस एच हम कहीं नहीं रखेंगे, सीधा सीधी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि इसमें h नहीं है। आगे देखेंगे RHL निकालेंगे इसका। RHL देखेंगे तो f2 प्लस h हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी हमारे पास h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। फंक्शन देखेंगे 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा, इसमें देखो x जो है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा, तो ये फंक्शन लेना ax प्लस बी। तो x की जगह लिखना हमें 2 प्लस h और प्लस b ऐसी रहेगा। h की जगह इसमें 0 पुट कर दोगे तो बन जाएगा a ऐसी रहेगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा प्लस b। 2 के अंदर गुणा करोगे तो बन जाएगा 2a प्लस b। ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएंगे, इसकी इसकी, ये के, एक ये। ठीक है, इन तीनों को हमें पहले बराबर रखना पड़ेगा, फिर दूसरी लिमिट यूज करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखना चाहो तो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। f2 इक्वल हो जाएगा f2 प्लस h, इधर f2 माइनस h, तीनों की वैल्यू इक्वल में रखनी होगी। ये LHL है और ये RHL है, सबकी वैल्यू रखेंगे उठा करके। f2 माइनस h की देखेंगे कितनी लिखनी है, यहाँ पर उठा करके f2 माइनस h यहाँ पर मिलेगा, तो मैं 5 आई है तो यहाँ 5 लिखना है, इक्वल f2 की वैल्यू रखनी है, 5 हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आई है f2 प्लस h की, 2a प्लस b, 2a प्लस b हो जाएगी। अब दोनों सेम है, ये तो लेनी नहीं है, फिर ये दोनों फंक्शन यूज करेंगे। पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, क्योंकि समीकरण बनानी है हमें। इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे इसको, क्योंकि दो वैल्यू पूछ रहा है ना a और b की, तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों सॉल्व करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड से करोगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, हिंदी वाले विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने वैल्यू इसकी निकाली, इक्वेशन बनाई है, x इक्वल टू 2 लिमिट पे, कॉमा 10 पे काम करना है। सेम वर्क ऐसे ही करना है, यहाँ लिख लेंगे अगेन। जब हम अगेन बात करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे एट x इक्वल टू 10। पहले 10 पे वैल्यू निकालेंगे, तो f10 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं x बराबर 10 की रो। x बराबर 10 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, तो 21 आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ से। अब आ जाएंगे हम LHL की बात करेंगे, लिमिट LHL तो हो जाएगा f10 माइनस h, जो भी लिमिट होती है उसमें से h माइनस करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखना x छोटा होना चाहिए 10 से, यहाँ पर लेस देन है, तो ये फंक्शन लेना है, x की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं उठा करके, तो हो जाएगा a10 माइनस h प्लस b। h की जगह 0 पुट कर दोगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास a10 माइनस 0 और प्लस b, ये बन जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करोगे, 10 में 0 10 ही बचेंगे, तो 10 a हो जाएगा और प्लस का b। 10 पहले लिखना है और बाद में बाकी डिजिट पहले लिखी जाती है। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं इसका आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल हो जाएगा हमारे पास, आप लेना हमें एफ टेन प्लस एच, एफ टेन प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो प्लस का लेना है हमें, तो एक्स बड़ा देखना कहाँ पर बड़ा, यहाँ पर 21 आ जाएगी इसकी वैल्यू, सॉल्व करोगे तब भी 21 होगा। अब हमें क्या करना है, लिख लेंगे 4 कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए बात करेंगे हम, चाहे तो इसे लिख सकते हो बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेम वर्क करना ना, मैंने शॉर्टकट में दिया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, एफ टेन, एक तो हमने इस पे वैल्यू निकाल ली, एफ टेन प्लस एच पे निकालिए, और एक निकालिए एफ टेन माइनस एच पर, इन पर वैल्यू निकालिए बस, ठीक है। इन सभी पे वैल्यू निकालिए, तो हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है इसमें। एफ टेन की वैल्यू देखोगे 21 है, टेन माइनस एच की देखोगे तो हमारे पास है टेन ए प्लस बी, इसकी भी यहाँ पर 21 है, दोनों सेम ये नहीं लेंगे, फिर ये फंक्शन यूज करने हैं, तो इसके इक्वल रख लेंगे यहाँ पर टेन ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा 21, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे हम, ठीक है। यहाँ लिख चाहो तो लिख सकते हो यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन हमें यूज करनी है। ये बड़ी इक्वेशन है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, टेन ए प्लस बी इक्वल 21, क्योंकि इसमें संख्या बड़ी है, इसमें छोटी इसको नीचे लिख लेते हैं, 2a प्लस बी इक्वल 5। एलिमिनेशन मेथड हमें एक जैसे बनाने होते हैं, पहले से एक जैसे हैं, और एक प्लस माइनस के होना चाहिए, अगर प्लस माइनस का नहीं है तो क्या करना हमें, माइनस करना अपने पास से, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख सकते हो, हिंदी वाले कलम घटाने पर शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, टेन ए में से 2a माइनस करने होगा, बचेगा 8a इक्वल टू, यहाँ बचेगा 16, 21 में 5 गया, काटोगे से 2r कट जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, a की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है की जगह, b की निकलेगी, या फिर इसमें रख सकते हो, किसी एक में रख के, समीकरण एक में दो में किसी में रख दो, a की वैल्यू b की और निकालनी है, लिखना पुट द वैल्यू, हम एक में रखना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 करता हूँ, रख दो इसमें 1 में, तो देखो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस 4 इक्वल में आ जाएगा 1, एक वैल्यू ये, एक आंसर ये होगा हमारा, और एक आंसर ये होगा, तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास ए और बी की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे।
देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग टाइप का है। यानी कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) बराबर cos x स्क्वायर इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये दिखाना है, इसमें ये शो करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है कौन सा, ये वाला cos x स्क्वायर, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। जबकि ऐसे दो फंक्शन दिखाएंगे मैं, तो तुम्हें क्या करना है, पर पहले आपको प्रूव करना है। यहाँ पे लिख रहा हमारे पास f(x) बराबर cos x स्क्वायर, जो खाली cos x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर दे रखा, तो ये भी अलग फंक्शन मानना पड़ेगा। तो लेट करेंगे इसमें, लेट x बराबर करेंगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो gx कितना हो जाएगा हमारे पास gx, अब ये x स्क्वायर को हमने मान लिया है hx, मतलब x का फंक्शन माना है, तो gx का फंक्शन cos x हो जाएगा, सीधे x हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है, x में फंक्शन माने हुए तो दोनों x होता है, यहाँ x क्यों रखा है, क्योंकि ये x का फंक्शन है, इसकी वजह से। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए तो तुम्हें क्या करते हैं, एक g बता देता हूँ, जैसे हम गॉफ निकालते हैं g तो यहाँ पर x होता है, लगाओ मत लगाओ, यहाँ x ही होता है, इसका मतलब होता है g और f(x), इसका ये मतलब होता है। ऐसे अगर हम और निकालें f और g, इसका मतलब ये होता है f ऑफ gx, इसका मतलब है gx का, gx एक फंक्शन है, उसका भी फंक्शन है। ऐसे यहाँ पर fx फंक्शन है, उसका भी gx एक फंक्शन है, तो ये हमें चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो हमें इसमें दोनों चीज़ निकालनी पड़ेगी इस भाग में। अब देखो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर हमें h और g निकालना, g और h निकालना, दो फंक्शन है, और gf है, g और f फंक्शन है, gf करना तो g और f दो फंक्शन है वहाँ पर। तो यहाँ पर दो फंक्शन रहेंगे हमारे पास, h और g और g और h। तो सबसे पहले हम निकालेंगे g और h निकालेंगे, x फंक्शन यहाँ लगाना होगा, तो इसको लिख सकते हैं g और h x, ठीक है। ऐसे लग सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, g ऐसे रखेंगे, h x की वैल्यू रखेंगे, कितनी हमारे पास x स्क्वायर, पूरे h x की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखना है। अब देखो gx फंक्शन देखना है, इसका मतलब है g फंक्शन है, उसमें x की जगह x स्क्वायर रखना पड़ेगा। अब g फंक्शन क्या है, देखो हमारे पास gx फंक्शन है cos x, तो हमें x की जगह क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जगह x स्क्वायर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ये बन जाएगा हमारे पास g तो हट गया, बन जाएगा cos x स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू, ठीक है जी। यदि दूसरे की वैल्यू निकालोगे h, अगेन लिख लेता हूँ मैं, h और g की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है h ऑफ gx, वो gx का फंक्शन hx है, इसमें पहले तुम्हें gx का मान रखना होगा, gx का कितना मान है वहां से देखोगे cos x, ठीक है। अब हमें इसका मान रखना पड़ेगा इसमें hx, x की जगह क्या लिखना है, cos लिखना पड़ेगा, तो बन जाएगा हमारे पास cos, एक कोई सा भी निकाल लेना है, इनमें से निकाल करके देखना है, जौन सा इसके इक्वल आ जाएगा उस फंक्शन को यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। अब देखो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाली, जी ओ एच की निकाली है, तो ये cos x स्क्वायर आ गया, इसी के बराबर आ गया जो फंक्शन दे रखा, तो हम इसे fx लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं कि हमारे पास कोई सा भी एक पर आएगा, या तो जी ओ एफ पे निकालो, इस पर आएगा या इस पर, जौन से पे रफ पे करके देखना, जौन से पे इसके इक्वल आ जाएगा जो फंक्शन दे रखा है वो ही लेना है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एक भी अगर इनमें से फॉलो होता है तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर दूसरा भी निकालना चाहो तो दूसरा भी निकाल सकते हो, फिर हमें चेंज करके निकालना पड़ेगा।
जैसे हमने इसको मान रखा है एच एक्स माना एक्स स्क्वायर को, फिर उल्टा मानना पड़ेगा, इसको ये मानना पड़ेगा और इसको ये मानना पड़ेगा, तब दूसरा भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे सो हैंस लिख दो चाहो तो हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। जो x है हमारे पास वो रियल नंबर के लिए है, तो इसे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिखना पड़ेगा f(x) इज कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसा हमने ये करा ऐसे इसका अगर दूसरी टाइप से करना हो, मैं दोनों से बता देता हूं तुम्हें, h o g निकालना होगा तो फिर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे चेंजिंग टू। चेंजिंग टू क्या करना है, हमें hx को इसमें चेंज करना है, hx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x और gx इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों को चेंज करके तब लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं, इस फंक्शन को भी और इसको भी। अब हमें क्या करना होगा, इसमें तो हमने निकाला जी ओ एच, अब क्या निकालना पड़ेगा उल्टा एच ओ जी निकालेंगे, तो हो जाएगा एच ओ जी एक्स, इसे लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे जी एक्स की कितनी है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एच एक्स में। देखो एक्स की जगह क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम एफ एक्स, तो ये भी एफ एक्स के बराबर आ गया। जो फंक्शन हमें दे रखा उसी के बराबर यहाँ पर भी आया है, उसी के बराबर यहाँ पर भी आया, या तो इससे कर लो, एक ही करना, ऐसा नहीं कि हर कोई करके दिखाना, इसलिए मैंने दोनों करके बता दिए हैं। तो ऐसा फंक्शन लेना है जिसमें एफ एक्स के बराबर आ जाए, जो फंक्शन दे रखा उसी के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ भी लिख दोगे हैंस, या ऐसा करोगे या ऐसा करोगे, एक करोगे, और हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग का है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर क्या हमारा रियल नंबर है। तो हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, ये कहेंगे कि हाँ अतः फलन हमारा संतत है, सभी के लिए, सभी के लिए बिलोंग साइन ऐसी रहेगा उसमें, इसकी जगह लिख सकते सभी के लिए बस, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो इंग्लिश में ही लिखना है उसमें, रियल नंबर ही लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये हमारा हो गया जो रियल में होना चाहिए मेथड, वो है ये मेथड, क्योंकि इसमें डबल फंक्शन दे रखा। अगर तुम चाहो कि हाँ हम सिंपल ही करना चाहते हैं तो सीधा सीधा सिंपल कर सकते हो, तो क्या लेना है फिर, लेट करना पड़ेगा, लिमिट माननी पड़ेगी तुम्हें, लेट सी एक्स इज इक्वल टू सी। जब लिमिट ना दी होती है हम क्या कर लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं, तो सी पे यूज करेंगे, तो हम सीधे सीधे आपको सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर सी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos सी स्क्वायर, ठीक है। एल एच एल निकालोगे तो ये बन जाएगा एल एच एल एफ सी माइनस एच, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा cos एक्स की जगह लिखना हमें सी माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह भर दोगे इसमें जीरो, जीरो कर दोगे तो बन जाएगा cos सी माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं cos सी स्क्वायर, ये भी इतना आ जाएगा। उसके बाद में आर एच एल निकाल सकते हो, आर एच एल निकालोगे तो क्या बन जाएगा, आर एच एल हमारे पास बनेगा एफ सी प्लस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर आ जाएगा cos सी प्लस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह जीरो रखोगे तो हो जाएगा cos सी प्लस जीरो का स्क्वायर बराबर बन जाएगा cos सी स्क्वायर, इक्वल हो गए, तो यहाँ लिख सकते हो हैंस, देन लिख लो पहले से, देन एल एच एल इक्वल आर एच एल, ये इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इतना काम करना और हैंस प्रूफ कर लेना, बस सिद्ध हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे, अगर अपने मेथड से करेंगे तो ऐसे करना, वरना इसका रियल मेथड ये होगा क्योंकि इसमें डबल फंक्शन दे रखा है, ठीक है। और करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।